नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उससे ममता बनर्जी को कितना प्रभावित होना चाहिए। उनकी बहू रुजिरा बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। आज तकरीबन 1.5 घंटे सीबीआई उनसे कोल स्कैम पर सवाल जवाब करती रही। 1.5 घंटा उन्हीं के घर में ये सवाल जवाब चले, उसी घर में जहां पर एक राजसी ठाट बाट के साथ अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी रहते हैं। उसी घर में आज सीबीआई का मजमा था, जहां चारों तरफ सुरक्षा कर्मी रहते हैं, चमचमाती गाड़ियां रहती हैं। वो घर आज सीबीआई की गाड़ियों से, प्रेस मीडिया की गाड़ियों से घिरा हुआ था और पूरे समय सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि वहां पर आज रुजिरा बनर्जी, जो उस घर की रानी हैं, वो सीबीआई के सवालों का सामना कर रही थी। पर अब सवाल ये है कि ऐन चुनाव के वक्त जब अभिषेक बनर्जी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो ममता बनर्जी कितनी प्रभावित होंगी। क्या वो जितनी दमखम से अभी तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी, रोज रैलियों में एक नई हुंकार भर रही थी, क्या उतने ही जोशो खरोश के साथ वो अभी भी अपनी जनता का सामना कर पाएंगी? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अभी तक निर्भर थी ममता बनर्जी। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं और उसका एक बड़ा वजह सिर्फ अभिषेक बनर्जी है। अगर गौर से देखें तो दोनों की जिंदगी जीने का अंदाज बेहद अलग है। ममता बनर्जी सीएम होने के बावजूद हमेशा सादगी से नजर आती है। सड़कों पर आज भी चलते हुए उन्हें देखा जा सकता है। एक आम नेता की तरह, एक आम इंसान की तरह वो बंगाल की जनता के सामने पेश आती है, जिसे ऐशो आराम की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी, जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, बेहद खास हैं, इतने खास कि आज भी ममता बनर्जी उनसे मुलाकात करते हुए ही वापस लौटी हैं। इस मुश्किल घड़ी में लगातार उनके साथ खड़ी हुई हैं। वो अभिषेक बनर्जी बेहद लेविश लाइफ जीना पसंद करते हैं। डायमंड हार्बर से वो सांसद हैं लगातार दूसरी बार, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भव्य किस्म का टूर्नामेंट हर साल आयोजित करवाते हैं। और इसके अलावा जब भी चलते हैं तो बड़ी चमचमाती गाड़ियों से चलते हैं। ममता बनर्जी की तरह संघर्षशील नेता उन्हें किसी मायने में नहीं कहा जा सकता। उसके बावजूद ममता बनर्जी उन्हें अपना वारिस मानती हैं और ये भी तय है कि टीएमसी से जब कुर्सी ट्रांसफ़र होगी तो वो अभिषेक बनर्जी के हाथ में ही जाएगी। और यही वजह है कि बहुत सारे बड़े नेता, जिसमें मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, सौमित्र खान सरी के बड़े नाम शामिल हैं, वो अब टीएमसी छोड़ चुके हैं। मुकुल रॉय तो इनमें से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पैरवी की थी इस बात की कि अभिषेक बनर्जी को भी राजनीति में आना चाहिए, और जब अभिषेक राजनीति में आए तो सबसे पहले उन्होंने मुकुल रॉय को ही किनारे लगाया। यही वजह थी कि मुकुल रॉय ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। प्रशांत किशोर को भी राजनीति में लाने वाले अभिषेक बनर्जी ही थे। और इसके अलावा जो अब चुनाव सर पर हैं और उसके लिए बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज अब प्लान कर रही है ममता बनर्जी की पार्टी, मुख्य रणनीतिकारों में जो सबसे पहला नाम है, जिस पर ममता सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं, वो अभिषेक बनर्जी है। तो अभिषेक अगर इसी तरह से उलझे रहेंगे सीबीआई के फेरे में या किसी और मामले में, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के कामों पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे और इसका सीधा सीधा असर ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन पर पड़ेगा, क्योंकि अब किसी बड़े नेता का सहारा ममता बनर्जी के पास बचा नहीं है। एकमात्र भरोसेमंद आदमी, जिसे बहुत तजुर्बेकार मानकर ममता बनर्जी बहुत भरोसा करके आगे बढ़ रही हैं, वो अभिषेक बनर्जी थे, जो फिलहाल अपनी वाइफ पर आए सीबीआई के खतरे के बाद से उसी में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं। तो ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा हारी नहीं तो भी कुछ कदम तो पिछड़ेंगी ही। उनका चुनावी कैंपेन, उनकी चुनावी रणनीति को कुछ समय के लिए ब्रेक ज़रूर लगेगा। अब इससे ममता बनर्जी उभरती कैसे हैं, वापस चुनाव का रुख कैसे करती हैं, उस मोड में कैसे आती है, ये तय करेगा कि वो आगे चुनाव में कितनी एक्टिव रह पाती है। नमस्कार।